11th क्लास में पढ़ता था ना, 11th क्लास में तब बिजनेस में आ गया था। मेरा पहला बिजनेस 11th क्लास में था, तब मैंने फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया था। आपके फैमिली में कोई बैकग्राउंड है बिजनेसमैन का? नहीं, हमारी बैकग्राउंड फैमिली में मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। एग्री हो गए आपके इस फैसले से कि मैं बिजनेस करूंगा? नहीं, वो एग्री नहीं थे, इसमें कोई दो राय क्लेश हुआ? एग्री नहीं थे, वो चाहते नहीं थे कि मैं कभी बिजनेस में आऊँ। वो कहते थे कि फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, नौकरी करो, नौकरी के बारे में सोचो। उन्होंने मुझे बड़ी बार कन्विंस किया, बट मैं उस तरफ जाता नहीं था। बट वो आज मुझे अपने पापा की, अपने बाप की नज़रों में दिख जाता है कि नहीं यार, बेटा जो कर रहा है आज वो ठीक कर रहा है। इतने बड़े बिजनेस हब को अब अर्श से फर्श पे आते हुए देखा है, तो वो सिक्योरिटी क्या है, वो तंग करती है, कभी कभी चिंता में डालती है? सर सिक्योरिटी तो कोई नहीं है। ये आप एक व्यापार एक ऐसी चीज़ है कि इट्स टोटली रिस्क। व्यापार जुआ है, व्यापार बहुत बड़ा जुआ है सर, बहुत बड़ा जुआ है। और एक गलती और आपकी इतनी सालों की लेगेसी बनाई जीरो हो जाएगी। लास्ट टाइम आप कब लेटे थे अपनी माँ बाप के गोद में सर रखकर, जब उन्होंने हाथ फेरा हो, थोड़ा आराम भी कर लिया कर? सर खुदा की कसम लेटना चाहता हूँ, खुदा की कसम अगर आप मेरे से पूछो तो लेटना चाहता हूँ। और मैं बड़ी बार सोचता भी हूँ क्योंकि एक दिन ऐसा सोना चाहता हूँ कि फ़ोन स्विच ऑफ करके कि सुकून मिले ज़िंदगी में। बट अब वो सुकून नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। व्यापारी डरता किससे है? व्यापारी सर व्यापारी को तो हर कोई डराता है सर, हर कोई डराता है व्यापारी को। अगर मेरे से ऑन कैमरा पूछोगे तो व्यापारी को तो हर कोई डराता है। आगे परिवार बढ़ेगा, आलम साहब का भी, आपके भाई का भी। एक स्टेज ऐसी आती है यहाँ पर बिखराव आ जाता है, उसके लिए कोई तैयारी की है? ये बड़ी प्यारी बात कही सर आपने। जब नया घर बनाया गया तो पेरेंट्स ने बुलाया, क्या करना है, 2 घर अलग अलग बना दें या एक बना दें। तो हम दोनों भाइयों का एक ही जवाब था कि एक ही घर बनाएगा। फिर दूसरा सवाल आया, रसोइयाँ 2 चाहिए एक चाहिए? हाँ। मैंने कहा एक ही किचन होगी, दूसरी किचन नहीं होगी। आपको लगता नहीं आपने गलती की? नहीं सर, इसमें कोई गलती नहीं की। आपका माइंडसेट तो ये है, आपके भाई का माइंडसेट भी ये है, लेकिन आपके बच्चे भी यही सोचेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सर वो सिद्धांत, वो सोच आपको बच्चों में डालनी पड़ती है। जब आप परवरिश वैसी करनी पड़ेगी, परवरिश वैसे करनी पड़ती है। बीवी को शिकायत है आपसे? बड़ी सर बड़ी, थोड़ी नहीं है, बहुत है। वक्त नहीं दे पाते? वक्त नहीं दे पाता, फोन नहीं उठाता, टाइम नहीं है। खुदा बोले आलम साहब को एक जिंदगी में और देता हूँ, क्या यही जिंदगी चुनोगे? यहाँ बिजनेसमैन बनना है, अराकोट कंस्ट्रक्शन को बिल्डअप करना है, या कोई और ऑप्शन सोचा है कि अगर एक जिंदगी और मिले तो वो चुनूंगा? तो कुछ पल पीछे जिंदगी में जाके कुछ चीजें चेंज करना चाहूंगा। क्या? ये आप अपनी शादी की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, शादी से पहले की बात चल रही है। मैंने किसी से एक सवाल पूछा, तेरी कामयाबी के चर्चे आम हैं, जिंदगी में क्या ख्वाहिश बाकी है? जिंदगी मजे से कट रही होगी? उसने एक लाइन में इसका जवाब दे दिया। उसने कहा, एक मुद्दत हो गई आराम से सोए हुए, बच्चे की लापरवाही की तरह सोना चाहता हूं। इस वक्त मैं अराकोट कंस्ट्रक्शन में हूं। अराकोट कंस्ट्रक्शन की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। इसका जन्म कैसे हुआ और इसकी मेहनत इसको यहां तक लेकर आई है, उन लोगों से मुलाकात करवाने जा रहा हूं। आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। आपने ये जवाब क्यों दिया कि एक मुद्दत हुई आराम से सोए हुए, बच्चे की लापरवाही की तरह सोना चाहता हूं? क्या इसके पीछे? सर ये हकीकत है। थोड़ी देर पहले मैं जस्ट अभी अपनी टीम से भी बात कर रहा था, एक सॉन्ग सुन रहा था। बेसिकली मैं सॉन्ग सुन रहा था तो मैंने कहा यार आज ना बंक मारने का मन कर रहा है। जैसे हम स्कूल और कॉलेज टाइम में बंक करते थे ना, और तब वो जिंदगी की लापरवाही नहीं, मतलब वो एक वो थी ना, एक सोच नहीं थी या उस तरह की एक फिक्र नहीं थी। अब फिक्र है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अब उस तरह का सुकून नहीं है। जैसे आपने कहा सोने की बात, बड़ी प्यारी बात है। और हकीकत में सोना चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा सोना चाहता हूँ कि फ़ोन स्विच ऑफ करके कि सुकून मिले ज़िंदगी में। बट अब वो सुकून नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, चीज़ों का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस मकाम पर आज अराकोट कंस्ट्रक्शन खड़ा है, इसको मेंटेन रखना, उसकी चिंता भी रहती है कि इसको और आगे लेके जाना है। किस तरह से दिनचर्या होती है और क्या मन में रहता है? सर बड़ी चीज़ें रहती हैं इसमें। एराकोट कोई सेटअप बनाना आसान है, उस सेटअप को चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस कंपटीशन के दौर में,
इस सोशल मीडिया के दौर में, इस मीडिया के दौर में, कि एक गलती और आपकी इतने सालों की लेगेसी बनाई जीरो हो जाएगी। यही चिंता सोने नहीं देती। यही चिंता सोने नहीं देती कि एक ऐसी गलती खुदा ना करे हमसे हो जाए, या टीम से कोई ऐसी गलती हो जाए कि यार एक गलती पूरी मेहनत को जीरो ना कर जाए। हम कई बार सर मैं सोचता हूँ कि कस्टमर पर्सपेक्टिव से हम हर चीज़ कस्टमर को मैं प्रोवाइड करवाने के लिए इतनी पेन लेता हूँ कि उस पेन के लेते लेते मैं अपनी हेल्थ कई बार ख़राब कर लेता हूँ। अब हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मैं कस्टमर का लिटरली इतना पेन लेता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है किसी दिन स्विच ऑफ कर सो जाओ 12-15 घंटे के लिए? सर मैं कहता हूँ ना, मैं सोना चाहता हूँ पर सो नहीं पाता। मैं इवन रात को भी नहीं सो पाता। रात को भी कई बार मैं गाड़ियों से कोऑर्डिनेट कर रहा होता हूँ अपनी टीम से, जो कोई वॉचमैन है उससे कोऑर्डिनेट कर रहा होता हूँ, कोई गाड़ी गुजरात से आ रही है उससे कोऑर्डिनेट कर रहा होता हूँ, क्योंकि उनके पास मेरे नंबर्स होते हैं ड्राइवर्स के पास, लोकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए। इवन मैं अपनी टीम मेंबर को भी कहता हूँ कि रात को मुझे आप 2:30 बजे भी फ़ोन करके देख लो, मेरा रात को फ़ोन पहली रिंग में उठेगा। ये दिन को मेरा फ़ोन सर आपको साइलेंट में मिलेगा, अभी फ़ोन मेरा वाइब्रेशन पे है, तो रात को मेरे दोनों फ़ोन आपको रिंग पे मिलेंगे। अराकोट कंस्ट्रक्शन कब वजूद में आया, कैसे वजूद में आया, जन्म कैसे हुआ इसका? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। क्या सुनना चाहते हैं? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है सर। एराकोट तो सर अभी 2022 में आया, ये तो 22 दिसंबर एंडिंग में आया, बट इसके पीछे की लड़ाई और इसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है सर। प्रेग्नेंट कब हुआ एराकोट कंस्ट्रक्शन? वो क्या सोच थी? सर बेसिकली जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था ना, 11th क्लास में, तब बिजनेस में आ गया था। मेरा पहला बिजनेस 11th क्लास में था, तब मैंने फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया था। जो मेरा जन्म अगर आप कहो तो बिजनेस फील्ड में वो फ्लेक्स प्रिंटिंग से स्टार्ट हुआ। पढ़ाई में शौक नहीं था? नहीं, पढ़ाई में शौक था, ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाई में शौक नहीं था। मैं ठीक था पढ़ने में, ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था या मैं बहुत एवरेज थे। मैं ठीक था पढ़ाई में, आई एम गुड इन दैट थिंग। आपके फैमिली में कोई बैकग्राउंड है बिजनेसमैन का? नहीं, हमारी बैकग्राउंड फैमिली में मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। बिजनेस की तरफ मेरी ही सोच थी। और वो आराम से एग्री हो गए आपके इस फैसले से कि मैं बिजनेस करूंगा? नहीं, वो एग्री नहीं थे, इसमें कोई दो राय क्लेश हुआ? एग्री नहीं थे, वो चाहते नहीं थे कि मैं कभी बिजनेस में आऊँ। वो कैसे कन्विंस किया? सर बेसिकली कन्विंस, जब आप अपनी मेहनत उनको दिखती है ना। आज मैंने एक चीज़ बड़ी प्यारी आपने कही, जब आप धीरे धीरे मेहनत करते हो और मेहनत करके आप एक छोटा सा मुकाम, अभी तो दिल्ली दूर है, पर जब एक छोटा सा मुकाम आप एक हासिल करते हो ना, तो वो आपको आपके पेरेंट्स की नज़रों में दिख जाता है। हाँ। कि यार आज आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं। बोलते नहीं है, बट वो आज मुझे अपने पापा की, अपने बाप की नज़रों में दिख जाता है कि नहीं यार, बेटा जो कर रहा है आज वो ठीक कर रहा है। बेटा ने आज जो मुकाम हासिल कर लिया है वो ठीक कर लिया है, कहीं ना कहीं वो ठीक जा रहा है ज़िंदगी के अंदर। तो वो एक उनकी नज़रों में दिख जाता है। वो आज, पहले तो उनको लगता था कि नहीं यार ये करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, कोई नौकरी नहीं करता, कोई नौकरी का फॉर्म नहीं लगाता, उस तरफ की बात नहीं करता, उस तरफ सोचता नहीं है। वो कहते थे कि फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, नौकरी करो, नौकरी के बारे में सोचो। उन्होंने मुझे बड़ी बार कन्विंस किया, बट मैं उस तरफ जाता नहीं था, क्योंकि मेरा शौक नहीं था कभी दिल से। मैं आज अगर अपनी कोई ज़िंदगी ये जी रहा हूँ तो ये अपनी ही शर्तों पे जी रहा हूँ। मतलब मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि कोई रिग्रेट है। पिता से कुछ मिला ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? पिता ने कुछ दिया? सर पिता ने तो आज तक, सर मैं कहता हूँ, हम अगर कुछ हैं तो वो अपने बाप के लायक, उन्हीं के कारण है ना। बाप के बिना हम क्या हैं? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। मैं मानता ही नहीं। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प की उन्होंने? नहीं, हमेशा की। मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं इस चीज़ में कहीं डिनाई नहीं करूँगा। क्या माँ बाप हैं, क्या भाई बहन है, किसी ने भी कोई कभी भी पीछे नहीं हटा। और मैं हकीकत हमेशा कहता हूँ और दिल से कहता हूँ कि अगर मैं अपने बाप का 10% भी बन जाऊँ ना, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। 10% भी। शायद यही नीयत है जो आपको आगे की ओर धकेल रही है। वो कहते हैं कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहब नहीं जाते, माँ बाप में आपको भगवान रब वाहिगुरु दिखता है, तो सबसे बड़ी अमानत वही है। हकीकत है सर, हकीकत है। अगर मैं माँ बाप के अपने 10% भी अपने पापा का बन जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। बड़ी कमी है सर मेरे अंदर। उसके बाद आपने अपने भाई को भी साथ रखा? हाँ, भाई साथ। सर वो कैसे, ये कैसे स्टार्ट? मैंने वो सवाल का जवाब नहीं दिया। एराकोट कंस्ट्रक्शन वजूद में कैसे आया? टाइल्स का काम करना है, सैनिटरी वेयर का काम करना है, यही सब करना है। बिजनेस तो बहुत सारे हैं सर, ज़रूरी नहीं है बिजनेस। सर बेसिकली मैं बिजनेसमैन, मैं अपने आप को पहले बिजनेसमैन कहता हूँ। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप मुझे कुछ भी दोगे तो मैं उसको चला दूंगा। आप मुझे टाइल के अलावा कोई और बिजनेस बोलोगे, कल को कोई कपड़ों का बिजनेस चलाना है, मैं चला दूंगा। कल को आप मुझे बोलोगे कि लेट से कुछ भी करना है, कोई फैक्ट्री चलानी है, आई विल रन दैट, क्योंकि मेरा जो माइंड सेट है वो बिजनेस वाला है। MBA? आई एम ए सिंपल ग्रेजुएट। हाँ।
आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट, बट मैं बिज़नेस को समझता हूँ, बहुत खूबी से समझता हूँ, और क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी में डिफरेंट एक्सपीरियंस डिफरेंट फील्ड में लिए हैं। सरकारी नौकरी करने वाले के घर में ये माइंड कहाँ से आ गया? आई डोंट नो सर, आई थिंक आप इसको गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हो, ये खुदा की रहमत कह सकते हो, उस रब का करम कह सकते क्या हो। लगता है कि अगर ये आप बुजुर्गों की दुआएं कह सकते हो, हाँ सूफियों की दुआएं, क्योंकि मैं सूफियों को बड़ा मानता हूँ। हाँ। उन बुजुर्गों की दुआएं कह सकते हो, क्योंकि दुआएं मेरे साथ हैं या उनका कर्म मेरे साथ है, बड़ों का आशीर्वाद है। आप मुझे कोई भी बिजनेस दे दोगे, आई विल रन दैट बिजनेस। दवा से ज्यादा दुआ काम करती है, ये हाँ। सही है। लेकिन अगर आज आपको लगता नहीं है कि आपने कहा कि मैंने जब सवाल पूछा तो ऑफ कैमरा आपने कहा कि एक मुद्दत से मैं सोया नहीं हूँ, बच्चे की लापरवाही की तरह सोना चाहता हूँ, लेकिन आपको लगता नहीं आप किसी सरकारी नौकरी में होते तो वो सुकून होता, वो सुकून छिन गया? जिंदगी क्या है? संतोष, सुकून, वही नहीं है आपकी जिंदगी में? बेसिकली अगर आपने एक अंपायर खड़ा करना है ना, हाँ। अगर आपने एक बुलंदी पे जाना है और आपने एक अंपायर खड़ा करना है और बड़ा आदमी बनना है ना, तो फिर आपको ये नींद छोड़नी पड़ेगी। नींद, ये सुकून, नींद, फैमिली, बच्चे, ये नहीं। फिर हासिल क्या है जिंदगी का? फिर सर एक जुनून है मेरे अंदर, एक जुनून है एक बड़ा आदमी बनने का, एक जुनून है अंपायर खड़ा करने का, एक जुनून है। आप मुझे बोलोगे ना मुझे पैसे का लालच, मुझे पैसे का लालच नहीं, मैं आपको हकीकत बयान, हाँ। मुझे लालच है बड़ा अंपायर खड़ा करने का, कि यार जिस दिन मैं जाऊं ना तो एक अंपायर छोड़ के जाऊं। मुझे लिटरली पूछोगे, मेरा कोई शौक नहीं है इसके अलावा, मुझे कोई बड़ी चीज़ों का शौक नहीं है, कोई महंगी चीज़ों का शौक नहीं है, कुछ नहीं। मुझे है कि मुझे एक अंपायर बनाना है, एक अंपायर खड़ा करके जाना है। बड़े से बड़ा सियासतदान, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट आपके इस एम्पायर में, एराकोट कंस्ट्रक्शन के एम्पायर में आता है, विजिट करता है, परचेज करता है, उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, अगल बगल में लोग होते हैं, एक प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। लगा नहीं ये सब मेरे पास भी हो? नहीं, उनके देखो सर, हर इंसान की अपनी मेहनत है। मैं हमेशा कहता हूँ एक नेता की अपनी मेहनत है, बिना मेहनत के नेता नहीं बनता। एक IAS अफसर की अपनी मेहनत है, KS अफसर की अपनी मेहनत है, एक जर्नलिस्ट की अपनी मेहनत है, और एक व्यापारी की अपनी मेहनत है, एक बिजनेसमैन की अपनी मेहनत है, एक इंडस्ट्रिस्ट की अपनी मेहनत है। हर एक अपनी मेहनत में लगा है, क्योंकि तुक्का किसी का नहीं लगता, बिना मेहनत के कोई ऊपर नहीं चढ़ता। व्यापार क्या है? व्यापार भरोसा है। व्यापार वो भरोसा है कि जो आज आप एक नींव रखोगे वो आने वाले कई पीढ़ियों तक चलता है। टाटा क्या है, रिलायंस क्या है? भरोसा है कि टाटा गलत नहीं करेगा, रिलायंस जो प्रोडक्ट करेगा देगा वो गलत नहीं देगा। बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप खड़े हुए वो भरोसे पे तो खड़े हुए सर। व्यापार में सिक्योरिटी क्या है? मैंने बड़े बड़े बिजनेस हब को अब अर्श से फर्श पे आते हुए देखा है, तो वो सिक्योरिटी क्या है? वो तंग करती है, कभी कभी चिंता में डालती है? सर सिक्योरिटी तो कोई नहीं है, ये आप एक व्यापार एक ऐसी चीज़ है कि इट्स टोटली रिस्क। आज हम जो करते हैं ना अपनी औकात से बड़ा करते हैं, कई बार हम अपने औकात से बड़ा खेल जाते हैं। अब मेरा पॉइंट समझना, जब हम कोई सेटअप खड़ा करते हैं, व्यापार जुआ है? व्यापार बहुत बड़ा जुआ है सर, बहुत बड़ा जुआ है, और ये लिटरली दिखता नहीं है क्योंकि हम अपनी औकात से बड़ा खेल जाते हैं। आज भी अगर ऐसे आलम आप मुझे पूछोगे तो मैं आज भी अपनी औकात से बड़ा खेल रहा हूँ। अगर मैं 10% का दम रखता हूँ तो मैं आज 1000% पे खेल रहा हूँ। टोटली रिस्क पे खेलते हैं हम लोग। कोई भी व्यापारी होगा जिसको बड़ा, यही कारण है नींद नहीं आती? यही कारण है नींद नहीं आती, क्योंकि हम टोटली रिस्क पे खेलते हैं ना सर। आप बड़ी चीज़ें जुड़ी है ना सर, आपके साथ इतनी फैमिलीज़ के घर जुड़े हैं, इतनी टीम है, आपको उनका घर चलाना है, आपके साथ बैंक की इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, आपको वो देखना है, आपको पीछे कंपनीज़ की पेमेंट्स पेंडिंग होती है वो देखना है, फंड्स मार्केट से अरेंज करके आगे ट्रांसफ़र करना है, आपको सभी फैमिली जो आपके साथ जितनी टीम मेंबर जुड़े हैं उनकी फैमिलीज़ के घर चलाने हैं, मतलब, और आपको डे बाय डे आगे भी बढ़ना है, स्टॉक भी ऐड करना है, आपको उसके बाद क्या बोलते हैं एक्सपेंशन पे भी काम करना है, कुछ नया भी लेकर आना है। एब्सोल्युटली। क्या व्यापारी ऐसा वक्त व्यापारी की ज़िंदगी में आता है, ऐसा पल आता है हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, कभी माँ के बाप के गोद में सर रख कर लेटा हो सुकून से? ऑनेस्ट आंसर चाहिए। लास्ट टाइम आप कब लेटे थे अपनी माँ बाप के गोद में सर रखकर, जब उन्होंने हाथ फेरा हो, थोड़ा आराम भी कर लिया कर? सर खुदा की कसम लेटना चाहता हूँ, खुदा की कसम अगर आप मेरे से पूछो तो लेटना चाहता हूँ, और मैं बड़ी बार सोचता भी हूँ। कोई मैं कुछ इस बात पे बोल नहीं पाऊँगा आपसे, पर हकीकत में मैं चाहता हूँ सर वो सुकून। ये व्यापार बहुत कुछ मिस करवा देता है, बड़ा कुछ सर। आपकी ज़िंदगी, आज एक चीज़ बताता हूँ सर, आज ना सुबह 9 साढ़े 9 आती है, शाम को 9 साढ़े 9 यहाँ बज जाती हैं।
और हम 365 दिन काम करते हैं, कंटिन्यू 365 डेज वी आर वर्किंग। मैंने पकड़ लिया आपको, आप इमोशनल हो गए। हाँ, तो हम माँ बाप से अटैचमेंट ज़्यादा है, वक्त नहीं दे पाते। नहीं सर, वक्त किसी को भी नहीं दे पा रहा हूँ मैं, वक्त अपने आप को भी नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आप मुझे हकीकत पूछो ना, मैं अपने आप को भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। जो आज की मेरी स्थिति है, जहाँ जो आज का मेरा स्ट्रगल है, और एक कल की बेहतरी का जो स्ट्रगल है कि यार एक दिन बेहतर आएगा, और एक दिन इतना बेहतर आएगा कि मैं चैन की सांस लूंगा। पता है जाना कहाँ है? जज एक अंधी रेस है जिसमें भागा जा रहा है बस। पता है मंजिल कहाँ है? या व्यापार की जिंदगी में, व्यापारी की जिंदगी में मंजिल होती ही नहीं, सिर्फ भागना ही भागना है। सर आप दोनों चीज़ें कह सकते हो, एक कि हम भाग रहे हैं और वो हम बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं और दिन रात भाग रहे हैं, पता नहीं जाना कहाँ है, पता नहीं है जाना कहाँ है। और एक है कि एक अंदर जुनून है कि कुछ करना है, कुछ बड़ा बनाना है या अंपायर खड़ा करना है, बट वो कहाँ जाके रुकेगा और कब तक भागना पड़ेगा क्या पता, ज़िंदगी की लास्ट सांस तक भी भागना पड़े। हमने तो वो व्यापारी भी देखे हैं जिनकी ज़िंदगी के करियर ही 60 साल के बाद स्टार्ट हुए हैं, 65 साल के बाद, 70 साल के बाद लोगों को सक्सेस मिला। आलम साहब ने शादी की है? हाँ सर, मैंने शादी की है सर। जी सर। बीवी को शिकायत है आपसे? बड़ी सर बड़ी, थोड़ी नहीं है, बहुत है। वक्त नहीं दे पाते? वक्त नहीं दे पाता, वक्त नहीं दे पाता, फ़ोन नहीं उठाता, टाइम नहीं है। आलम साहब, जिंदगी यही है क्या? अगर जिंदगी के मायने समझे जाए, क्योंकि ये उस पैसे की तरह है, उस धन की तरह है जो रोज खर्च हो रही है और कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो जिंदगी के मायने क्या है? सर हर इंसान का अलग अलग मायना है। मैं इसको और थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। आलम साहब माँ की गोद में सर रखकर सोना चाहते हैं सुकून से। आलम साहब बच्चे की लापरवाही की तरह सुकून चाहते हैं। आलम साहब अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पा रहे, शिकायतें हैं। तो जिंदगी में हासिल क्या है व्यापार की जिंदगी में? सर एक जुनून, एक बड़ा आदमी बनने का जुनून, एक अंपायर खड़ा करने का जुनून, सोसाइटी में कुछ बेहतर देने का जुनून, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का जुनून, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जुनून, और उस ऊंचाइयों तक अपने अंपायर और अपने देश का नाम रोशन करने का जुनून कि आज हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएं और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें जिसमें हमारे देश का नाम रोशन हो और कुछ बेहतर कर जाएं सोसाइटी। व्यापारी डरता किससे है? व्यापारी सर व्यापारी को तो हर कोई डराता है सर, हर कोई डराता है। हर कोई डराता है व्यापारी को। अगर मेरे से ऑन कैमरा पूछोगे तो व्यापारी को तो हर कोई डराता है। वो व्यापारी को ना डरते हुए भी डरना पड़ता है। सर व्यापारी को हर कोई डराता है। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा, वो गलत चला जाएगा बात। हाँ। क्योंकि चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। व्यापारी को हर कोई डराता है। आज की डेट में व्यापार करना आसान है, मुश्किल है? एक हेल्दी व्यापार करना। मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं आलम साहब। बेसिकली आप चीज़ें कुछ ऐसी पूछ रहे हो, रिकॉर्ड पूछ लेते हो कि कुछ इजी तो नहीं है सर। इजी नहीं है, इजी नहीं है, इजी नहीं है। इजी तो कहीं भी नहीं है, इजी तो कुछ भी नहीं है आज के दौर में। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको हर चीज़ से लड़ना है, आपको बड़ी चीज़ें हैं सर, आपको इजी नहीं है। इट्स नॉट। कहाँ जाकर रुकना है आलम साहब? मंजिल तो दूर है सर, अभी तो वार्म अप है। मंजिल पे तो पहुंच अभी तो करण औजला का गाना ना एक ये हले तो वार्म अप है। हाँ। अभी तो वार्म अप चल रहा है सर, अभी दूर है जिंदगी। अभी तो मंजिल बहुत दूर है, बहुत दूर जाएंगे। रुकने वालों में से तो हम है ही नहीं है। यही तो एक जुनून है। यही आप देख रहे हो कि एक गांव के अंदर सरोवर अड्डा में हमने इतना बड़ा सेटअप डाल लिया। ये मेरा जुनून है सर, ये मेरा पागलपन है अपने काम के लिए। और इसको मैं कहता हूँ ना, सब कुछ होगा दुनिया के पास, मेरे कंपटीटर्स के पास मुझसे ज़्यादा पैसा। ये अहंकार है या गर्व है? ये गर्व है, अहंकार नहीं है सर। गुरूर तो है नहीं। मैं जो बात करता हूँ मैं खुदा से डर के करता हूँ, कान पकड़ के करता हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड करता हूँ। ये मेरे अंदर जुनून। आलम साहब इबादत करते हैं? मैं इबादत करता हूँ। 5 नमाजी हैं? हाँ, इबादत करता हूँ। इबादत मैं दिल से, मैं खुदा को मानने वाला आदमी हूँ। वक्त मिल जाता है? हाँ, इबादत उस वक्त मैं कई बार बड़ा इरिटेट होता हूँ जब इबादत करते कहीं फ़ोन आते हैं। क्योंकि बिलीफ सिस्टम है मेरा, और ये मेरा मानना है, इंसान चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, उसको अपने रब को याद करना चाहिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको उस अपने परवरदिगार से एक आपका कनेक्शन जोड़ता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है अंदर से। आपकी नेगेटिविटी दूर करता है ज़िंदगी की, आपकी ज़िंदगी के अंधेरों से आपको बाहर निकालता है। आलम साहब की कामयाबी के पीछे, एराकोट कंस्ट्रक्शन की कामयाबी के पीछे जाहिर सी बात है माँ बाप का आशीर्वाद है, खुदा की नेक नज़र है, आपकी ईमानदारी है।
उसके बाद एराकोट कंस्ट्रक्शन में जो मुलाजिम है उनका भी रोल रहता है? बहुत रोल रहता है सर। मैंने आपने बड़ी प्यारी बात की, टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम जब कहते हैं एराकोट और एराकोट की टीम, भाई का बड़ा सपोर्ट है। और हकीकत मेरा एक मैसेज भी रहेगा कि आपने जब भी ज़िंदगी में जब दो भाई मिलके कोई चीज़ करते हैं ना, तो आपको उसकी मेहनत को कोई नहीं रोक सकता, आपको कामयाब होने से पीछे कोई नहीं खींच नहीं सकता। एक पर्सनल सवाल है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जवाब देना। आप दो भाइयों की मेहनत एराकोट कंस्ट्रक्शन को इतनी ऊंचाई पर लेके आ गई, आगे परिवार बढ़ेगा, आलम साहब का भी, आपके भाई का भी। आपको लगता है एक स्टेज ऐसी आती है, ये ह्यूमन नेचर है, एक स्टेज ऐसी आती है यहाँ पर बिखराव आ जाता है, उसके लिए कोई तैयारी की है या सब कुछ पहले से प्लान है? ये बड़ी प्यारी बात कही सर आपने। ये 2019 में तो एटलीस्ट हमारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। उससे पहले घर की नींव रखी गई, जब नया घर बनाया गया तो पेरेंट्स ने बुलाया, क्या करना है, दो घर अलग अलग बना दें या एक बना दें। दो घर लिटरली सर हर घर में बात होती है, एब्सोल्युटली ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये। हम दो घर अलग अलग बना दें या एक बना दें, तो हम दोनों भाइयों का एक ही जवाब था कि एक ही घर बनाएगा, क्योंकि रहना तो हमने अपने अपने कमरों में ही होता है, दो घर करने नहीं हमें चाहिए नहीं। फिर आपने एक ही बनाया? एक ही बनाया। फिर दूसरा सवाल आया, रसोइयाँ दो चाहिए एक चाहिए? हाँ। मैंने कहा एक ही किचन होगी, दूसरी किचन नहीं होगी। आपको लगता नहीं आपने गलती की? नहीं सर, इसमें कोई गलती नहीं की। आपका माइंडसेट तो ये है, आपके भाई का माइंडसेट भी ये है, लेकिन आपके बच्चे भी यही सोचेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सर वो सिद्धांत, वो सोच आपको बच्चों में डालनी पड़ती है जब आप परवरिश वैसी करनी पड़ेगी। परवरिश वैसे करनी पड़ती है सर। सर मैंने कहा ना, अल्टीमेटली मैंने आपको पहले भी एक चीज़ कही कि मुझे लालच नहीं है किसी चीज़ का। एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे बड़ा आदमी बनने का लालच है, मुझे पैसे का लालच। वो लालच होना चाहिए। जब आपके पिता ने आपसे पूछा, आपके अबू ने आपसे पूछा कि दो घर चाहिए या एक घर चाहिए, अगर आप दो कहते तो वो दो की अनुमति भी दे देते, लेकिन दिल दुखता उनका। जब आपने एक कहा तो वो संतोष पता नहीं आपने महसूस किया होगा या नहीं किया होगा। सर हम दोनों भाइयों का सेम जवाब था कि हमें एक घर चाहिए। लिटरली हमने एक ही घर में रहना है। फिर किचन का सवाल आया कि दो किचन है, मैंने कहा किचन भी एक चाहिए। और ये आज से बड़ी देर पहले डिसाइड हुआ। और ये खुदा का बड़ा शुक्र है कि सर हम देखो सर, ऐसा नहीं है कि दोनों भाइयों में कई बार चीज़ों को लेके हम डिसएग्री भी होते हैं, एग्री भी होते हैं, पेरेंट्स से भी होते हैं, डिसएग्री एग्री, वो एक फैमिली के अंदर चलता है, दैट इज़ ए हेल्दी डिस्कशन। बट हम कभी भी जो है ना, बेसिक से हम हटते नहीं हैं। जो बात दोनों भाइयों में एराकोट कंस्ट्रक्शन के अंदर होती है वो घर तक लेके जाते हो? नहीं, यही खत्म होती है, यही शुरू होती है, खत्म होती है। हम तो दिन में हम कई बार डिसएग्री करते हैं, हम टीम से भी तो करते हैं सर। अब अगर कोई टीम का हेड लेट्स, अगर कोई सोशल मीडिया टीम का हेड आ जाएगा, अकाउंट्स का हेड आ जाएगा, या लेट्स से कोई मार्केटिंग का हेड आ जाएगा, सेल्स का हेड है, तो उसकी भी तो हेल्दी डिस्कशन होती है ना। ये नहीं है, ये नहीं है, एग्री डिसएग्री तो हर जगह है ना। फाइनली तो वो बेहतर डिसीजन लिया जाएगा जो फर्म के लिए बेहतर हो जाए होगा, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा। एराकोट कंस्ट्रक्शन इतने ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब कैसे हुआ? वो मंत्र क्या है? सर नीयत बहुत साफ है। एक शब्द में जवाब दे दिया आपने, नीयत बहुत साफ है। ये आपको, जब आपकी टीम की लीडर की नीयत साफ हो ना, तो वो चीज़ नीचे पूरी टीम तक ट्रांसफर होती है। खुदा बोले आलम साहब को एक जिंदगी में और देता हूँ, क्या यही जिंदगी चुनोगे? यहाँ बिजनेसमैन बनना है, एराकोट कंस्ट्रक्शन को बिल्डअप करना है, या कोई और ऑप्शन सोचा है कि अगर एक जिंदगी और मिले तो वो चुनूंगा? सर इस चीज़ का दो तरह से जवाब दूंगा मैं आपको। पहली बात कि जो खुदा का दिया है मैं बहुत शुक्र हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, खुदा का बहुत रहमत है मुझ पे। दूसरी बात, अगर आप दूसरी वे पूछोगे तो कुछ पल पीछे ज़िंदगी में जाके कुछ चीज़ें चेंज करना चाहूँगा। ये आप अपनी शादी की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, शादी से पहले की बात चल रही है। कुछ चीजें जिंदगी में बदलना चाहूंगा। आपकी पत्नी भी देख रही होगी ये वीडियो? नहीं, सोच समझ कर बोलना। लेकिन मैक्सिमम लोग यही चेंज करना चाहते हैं, वो डेट चेंज करना चाहते हैं। नहीं, शादी नहीं चेंज करना चाहता मैं। कुछ जिंदगी की कुछ चीजें, कुछ जो मुझे लगता है कि कुछ गलतियां मैंने जिंदगी में की हैं। कुछ गलतियां हुई हैं? कुछ गलतियां हुई हैं सर। अगर गलतियां करने के बाद ये सब हासिल है तो वो गलतियां जरूरी थी शायद। सर मैं मानता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर 8 साल पीछे हूँ। 8 साल पीछे चल रहे हैं? 8 साल पीछे हूँ। इतना कैलकुलेटिव? वो 8 साल की गलती दूर करना चाहता हूँ। बताना नहीं चाहते? वो बता नहीं सकता मैं ऑन कैमरा। बट वो मैं 8 साल की गलतियां, अगर वो गलती नहीं की होती तो आज क्या? आज मैं 8 साल आगे होता लाइफ में। ये एराकोट 8 साल पहले खड़ा हो गया होता। 8 साल पहले खड़ा हो गया होता।
मतलब आज अगर हम 2025 में बात कर रहे हैं तो हम एरा कोड की बात 2018 में कर रहे होते हैं या 2017 में कर रहे होते हैं। कुछ फैसले ज़िंदगी के आपको बहुत चोट पहुंचाते हैं। शुक्रिया आलम साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो सुकून की नींद ले पाओ, उस मुकाम पर पहुंच जाओ। शुरुआती दौर में मैंने कहा कि मैंने उससे कहा कि तेरी कामयाबी का चर्चा तो आम हो गया, क्या ख्वाहिश रही है बाकी? उसने एक लाइन में जवाब दे दिया कि बच्चे की बेपरवाही की तरह सोना चाहता हूं, एक मुद्दत हो गई मुझे नींद लिए हुए। ये एक व्यापारी की जिंदगी थी, एराकोड कंस्ट्रक्शन की जिंदगी थी। आलम साहब का अपनी लाइफ के लिए क्या सोच थी, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक झलक आपको दिखाई। अगर इसको जिया जाए तो चीजें और भी मुश्किल होंगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।